नमस्कार, मैं हूं सुशील। मेडिकली योर्स में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी दवा से जो कि एक ओटीसी ड्रग है, यानी कि ओवर द काउंटर ड्रग। मतलब कि ऐसी दवा जिसे आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना भी खरीद सकते हैं। जी हाँ, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व की सबसे पॉपुलर ओटीसी ड्रग है पैरासीटामोल। अब आप ये मत कहिएगा कि पैरासीटामोल ये तो एक आम दवा है, इसके बारे में हम आपको क्या खास बता सकते हैं। तो चलिए आपको एक बात बताते हैं। जिस पैरासीटामोल को आप एक कॉमन ड्रग मानते हैं, क्या आपको पता है कि उसके गलत इस्तेमाल से आपका लीवर भी डैमेज हो सकता है? क्या हुआ, सोच में पड़ गए ना? तो सोचिए मत और हमारे साथ रहिए, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं इस आम दवा के बारे में कुछ खास बातें। दिल्ली की एक सामान्य से दिखने वाली इस दवा की दुकान में करीब 1 लाख रुपए तक की दवाइयां रोज बिकती हैं और इस बिक्री का काफी बड़ा हिस्सा होता है ओटीसी यानी ओवर द काउंटर ड्रग्स, जिसमें सबसे ज्यादा बिकती है पैरासीटामोल और उसकी अलग अलग कॉम्बिनेशंस वाली दवाएं। पर आखिर ऐसा क्या है पैरासीटामोल में जिसने इसे इतना पॉपुलर बना दिया है? जरा सा बुखार या बदन दर्द हुआ नहीं कि पास के केमिस्ट की दुकान से पैरासीटामोल वाली गोली ली और गटाक। अब बिना प्रिस्क्रिप्शन मिलती है, इसका मतलब ये तो नहीं कि जब चाहे जितना चाहे ले लो। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्यों नहीं ले सकते, तो इसके जवाब के लिए पैरासीटामोल को फंडामेंटल रूप से समझना होगा, यानी ये है क्या और हमारे शरीर में जाकर ये करता क्या है। मेडिकल साइंस के लिए 19वीं शताब्दी बदलाव और विकास का समय रहा। उन दिनों बुखार से छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर के पास एक ही चारा हुआ करता था, सिंकोना नामक पेड़ की छाल। परंतु 1850 तक आते आते दुनिया में इन पेड़ों की आबादी बहुत कम रह गई और इसी से शुरू हुई बुखार से लड़ने वाले केमिकल कंपाउंड्स की खोज। इस दौरान हरमन नॉर्थरॉप मोर्स नामक एक अमेरिकी साइंटिस्ट ने अपने लैब में एसिटामिनोफेन यानी एन एसिटाइल को सिंथेसाइज किया, जिसे हम पैरासीटामोल के नाम से जानते हैं। 1950 में पहली बार ये यूएसए के मार्केट में उपलब्ध हुआ और 1955 में इसे पहले पहल ओटीसी ड्रग का दर्जा मिला। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि अगर दवा को समझना है तो पहले मर्ज यानी रोग को समझना जरूरी है। यानी कि अगर पैरासीटामोल बुखार और दर्द के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो पहले यह जानना जरूरी है कि बुखार और दर्द हमारे शरीर में पैदा कैसे होते हैं और पैरासीटामोल इसमें किस तरह से राहत पहुंचाती है। जब भी कोई बैक्टीरिया या पैथोजन हमारे शरीर पर हमला करता है, तो वो पायरोजन नामक एक केमिकल जनरेट करने लगता है। ये पायरोजन वो केमिकल होते हैं जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। ऐसा करने के लिए पायरोजन हमारे शरीर में प्रोस्टाग्लैंडिन्स नामक एक केमिकल मैसेंजर का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। यानी प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस में स्थित हीट सेंटर को भी अफेक्ट करते हैं और फलस्वरूप वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। एक तरह से प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमारे बॉडी के किसी भी बैक्टीरिया या वायरस से इन्फेक्ट होने की स्थिति में एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं। ये एक और जरूरी काम भी करते हैं। कहीं भी कट जाने पर या चोट लगने पर ये दर्द की संवेदना को हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाकर हमारे शरीर को सतर्क करते हैं। पैरासीटामोल इन्हीं प्रोस्टाग्लैंडिन्स के प्रोडक्शन को कम कर देता है, जिससे कि न केवल हमें दर्द से राहत मिलती है, बल्कि बुखार भी काबू में आ जाता है। पैरासीटामोल की माइल्ड पेन किलिंग एक्शन और बुखार को कंट्रोल करने की खूबियां ही इसकी लोकप्रियता की सबसे बड़ी वजह हैं। इसे बुखार, सर्दी, जुकाम, गठिया और हड्डियों तथा मांसपेशियों के अलग अलग दर्द के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसकी यही खासियत इसे अन्य एनाल्जेसिक्स के मुकाबले अधिक लोकप्रिय बना देती है। पैरासीटामोल की वर्सेटैलिटी के साथ साथ इसका कई तरह के साइड इफेक्ट से फ्री होना भी इसकी लोकप्रियता का एक खास कारण है। जैसे ये गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए भी पूरी तरह से सुरक्षित है। जिन्हें एस्पिरिन जैसी दवाइयों से तकलीफ है, उनके लिए भी पैरासीटामोल एक गुणकारी दवाई है। ये अन्य दूसरी दवाइयों के साथ रिएक्ट नहीं करता, मगर जिन दवाइयों में पैरासीटामोल पहले से ही मौजूद है, उनके साथ अलग से पैरासीटामोल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे ओवरडोज भी हो सकता है। अन्य दवाइयों की तरह इसके कोई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट्स
नहीं होते, यानी पेट पर भी ये सुरक्षित है। ये ब्लड के क्लॉटिंग के साथ इंटरफेयर नहीं करता। ये एस्थमा और पेप्टिक अल्सर्स के मरीजों के लिए भी सुरक्षित है। पेप्टिक अल्सर्स के रोगी भी इसे आराम से ले सकते हैं। ठीक मात्रा में लेने पर इसके साइड इफेक्ट्स होने का चांस भी बहुत ही कम हो जाता है। बाजार में आज बिकने वाले ज्यादातर एनाल्जेसिक्स या दर्द निवारक दवाएं भी पैरासिटामॉल की तरह प्रोस्टाग्लैंडिन्स के प्रोडक्शन को रोककर ही हमें दर्द से राहत दिलाती हैं। मगर इसमें भी पैरासिटामॉल के काम करने का तरीका थोड़ा अलग हटकर है। एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन जैसे एनाल्जेसिक दवाइयाँ एंजाइम्स को पेरिफेरल या लोकल एरिया में ब्लॉक करता है, परंतु पैरासिटामॉल एंजाइम को ब्रेन में जाके ब्लॉक करता है। इसीलिए पैरासिटामॉल से गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कोई साइड इफेक्ट होने का संभावना नहीं है, जो आमतौर पे बाकी एनाल्जेसिक दवाइयाँ को हो सकता है। आमतौर पर हमारे शरीर को इससे कोई हानि नहीं पहुंचती, क्योंकि हमारा लिवर बचाव के लिए ग्लूटाथियोन नामक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट को मैन्युफैक्चर और स्टोर करता है। समस्या तब पैदा हो सकती है जब पैरासिटामॉल का ओवरडोज हो जाए और शरीर द्वारा प्रोड्यूस की गई ग्लूटाथियोन की मात्रा पैरासिटामॉल से बनने वाले टॉक्सिन से लड़ने के लिए कम पड़ जाए। ऐसी स्थिति में टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट लिवर टिश्यूज के साथ कंबाइन करके लिवर सेल्स को डैमेज कर देता है। वैसे पैरासीटामॉल का ओवरडोज अन्य दवाओं के मुकाबले ज़्यादा डेंजरस इसलिए होता है क्योंकि इससे होने वाली हानि का पता कभी कभी दवाई लेने के 4-6 दिन बाद ही पता चलता है। अब सवाल ये उठता है कि पैरासीटामॉल का ओवरडोज क्या है और इसका नॉर्मल डोज कितना होना चाहिए। सामान्य स्थिति में 500 मिलीग्राम की एक गोली 4 घंटे के अंतराल पर लेना एक नॉर्मल एडल्ट के लिए सेफ माना जाता है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एक दिन में 500 मिलीग्राम की 8 गोलियों से ज्यादा ना ली जाए, क्योंकि ऐसी स्थिति में ये ओवरडोज का केस भी हो सकता है। ये तो थी डोजेज और ओवरडोजेज की कुछ बातें, मगर कुछ ऐसे भी केसेस हैं जिन्हें पैरासीटामॉल की नॉर्मल डोजेज लेने से पहले भी कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे कि जो लोग शराब का अत्यधिक सेवन कर रहे हों, या जो लोग पीलिया या लीवर की किसी और बीमारी से ग्रसित हों, और जो लोग टीबी की दवाएं ले रहे हों। ऐसे केसेस में पैरासीटामॉल की नॉर्मल डोजेज लेने से पहले भी डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। डोजेज से आगे बढ़ते हुए अब बातें करते हैं पैरासीटामॉल की एक और खासियत की, जिसके लिए ये काफ़ी लोकप्रिय है, और वो है इसकी अलग अलग किस्म की दवाओं के साथ अच्छी तरह कंबाइन करने की खासियत। पैरासीटामॉल एक काफ़ी सेफ ड्रग माना जाता है, इसलिए इसको अलग अलग ड्रग्स के साथ कंबाइन करते हैं। आपने इसको देखा ही होगा कि बुखार में जैसे डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स के साथ पैरासीटामॉल प्रिस्क्राइब कर देते हैं, तो वो काफ़ी सेफ रहता है। और इतना ही नहीं, कई बार जैसे बुखार का एक सिम्टम रहता है बदन दर्द है, तो उस केस में जैसे कि इसी एज क्लास के जो और दूसरे एजेंट्स हैं, जैसे कि इब्यूप्रोफेन या फिर डाइक्लोफेनाक सोडियम, जिनका कि दर्द के ऊपर और इन्फ्लेमेशन के ऊपर इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पैरासीटामॉल, तो बुखार में इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी लोग इस्तेमाल करते हैं और ये काफ़ी सेफ रहते हैं। पैरासीटामॉल उन खास दवाओं में से है जो टैबलेट और सिरप के रूप में सभी उम्र के मरीजों के लिए प्रयोग होता है। तो पैरासीटामॉल के अनेक गुण तो आपने देख ही लिए। जहां अन्य दवाइयां 20 साल में ही अनफिट डिक्लेयर कर दी जाती हैं, वहीं पैरासीटामॉल 100 साल के बाद भी आज उतनी ही प्रभावशाली है। मगर इसकी उपयोगिता बनी रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप और हम इसका जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें। और हाँ, एक बात और याद रखिए कि ये सारी जानकारी आपको ड्रग्स के सही इस्तेमाल को समझाने के लिए है, न कि डॉक्टर बनाने के लिए। इसलिए दवा प्रिस्क्राइब्ड हो या ओवर द काउंटर, पैरासीटामॉल हो या एस्पिरिन, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन न सही पर सलाह ज़रूर लीजिए।